अमेठी सांसद केएल शर्मा ने सोमवार शाम सुल्तानपुर के हलियापुर में क्षेत्र भ्रमण के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सदन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में दिए गए बयान से ये स्पष्ट हो गया कि भाजपा के मन में संविधान को लेकर कोई सम्मान नहीं है। केएल शर्मा ने कहा कि अमित शाह जिस तरह से अंबेडकर जी का नाम लेकर बयान दे रहे हैं, उससे यह साफ हो गया है कि अगर उन्हें 400 सीटें मिल जाती तो संविधान को बदलने की कोशिश करते। उन्होंने जिस भाव से अंबेडकर जी का नाम लिया तो उन्होंने चरितार्थ कर दिया कि ये अगर 400 सीटें क्यों आती तो ये संविधान जरूर बदलते। तो क्योंकि जनता ने इनको 240 पे लाके पटक दिया, इनको सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं आई, तो ये उनके दिलों के अंदर में ये टीस है कि अगर संविधान की रक्षा करने वाला ना होता तो शायद हम लोग 300-400 पार होते। तो ये उनके अंदर संविधान के प्रति, बाबा अंबेडकर राव जी के प्रति एक अंदर टीस है जो उनके यहाँ उद्गार उनके व्यक्त हुए जो राज्यसभा में हुए। उन्होंने एक बार भी अंबेडकर जी नहीं कहा, जबकि हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा के थे। तो ये मतलब मेरा इसी के लिए हम लोग उसी को लेके हम लोग पूरी कांग्रेस आम जन के बीच जा रही है कि अगर इनकी मंशा उस दिन सामने आ गई तो हमारा ये है कि वो माफी मांगे या अपने पद से उनका रिजाइन पीएम ले। सांसद ने आगे कहा कि जनता ने भाजपा को 240 सीटों पर समेट दिया, उनका सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं बन सका। ये उनकी नाकामी का स्पष्ट प्रमाण है। केएल शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के नेताओं के मन में संविधान और बाबा अंबेडकर के प्रति एक गहरी टीस है। वो राज्यसभा में बैठकर अंबेडकर जी का नाम तक नहीं लेते। यही कारण है कि कांग्रेस अब तक मुद्दे को लेकर आम जनता में जा रही है। सांसद केएल शर्मा ने क्षेत्र में विद्युत समस्याओं के समाधान के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि सांसद निध से हर पावर हाउस में 250 किलोवाट का ट्रांसफार्मर ट्राली दी जा रही है। इससे अगर किसी गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था मिल सकेगी। बल्दी राय एक ऐसा क्षेत्र है, जब मैं अमेठी में काम करता था तो बल्दी राय उस समय इसका हिस्सा नहीं हुआ करता था। तो मेरा भी ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ूं यहाँ पे, इसलिए मैंने इधर का दौरा किया। दूसरा, क्योंकि अभी हमारा काम शुरू होना है तो हम उसके अंदर जन भागीदारी चाहते हैं कि हमारे कामों के अंदर जन भागीदारी हो। तो इसलिए हम लोग अपने बारे में, अपने ऑफिस के बारे में आम जनता को ये बता रहे हैं कि ये आपका ऑफिस है, ये सांसद का ऑफिस है, यहाँ पे आपके काम किस तरह से होंगे, ये सारी चीज़ें हम जनता को बता रहे हैं। और क्योंकि ये मेरा तीसरा दौरा है इधर का, क्योंकि एक बार हमने क्षेत्र पंचायत की मीटिंग भी यहाँ किया था बल्दी राय ब्लॉक में, और उसके बाद दो बार यहाँ पे भ्रमण में भी आए। विद्युत क्षेत्र की समस्या का जो है वो हम लोग ये कर रहे हैं कि अभी हमने क्या है कि जब हमने पिछले, क्योंकि गर्मी में मैंने चुनाव लड़ा, उसके तत्काल बाद जब 4 मई को नतीजा आया तो हमको बिजली की काफ़ी समस्या यहाँ पे आई, क्योंकि ट्रांसफार्मर सड़ जाते थे। तो हमने सोचा, सब लोगों से राय किया कि क्या इसका समाधान हो सकता है। तो लोगों ने कहा कि आप सांसद निधि से ट्रांसफार्मर दे सकते हैं। तो हमने हर यहाँ जो पावर स्टेशन है उसको मैं ट्राली 250 किलोवाट का ट्रांसफार्मर हमने हर पावर स्टेशन को दे रहे हैं कि मान लो किसी गांव का ट्रांसफार्मर सड़ जाता है तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था उसको तत्काल मिल जाए, क्योंकि नहीं तो ट्रांसफार्मर ठीक होने में ही 4-5-6 दिन लगते हैं। तो उतनी देर के लिए वो स्थानापन्न उसका हो जाए, तो ये हमने दिया है। और ये खाली यही यहाँ भी दिया है और पूरे पावर से, हाँ इस क्षेत्र, हाँ हलियापुर को भी दिया है। ठीक है, ये पूरा अभी क्योंकि मैंने अपनी सांसद निधि से ये काम किया है कि इसके ऊपर हमने 70 लाख रुपए का काम ये किया है, और ये काम है जो आम जन को थोड़ा राहत देगा। तो मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि मैं ऐसे काम करूं जिसका सार्वजनिक लोग उसका फायदा उठाए। विकास का और क्या खाका तैयार हो रहा है? खाका एक तो देखो, क्योंकि हमारे पास जो सीधा तौर पे है वो तो हमारी सांसद निधि है। उसके बाद हम पीएमजीएसवाई के रोड्स को हम सिलेक्ट करते हैं, तो हम क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो अगली बार जो पीडब्ल्यूडी हमको प्रस्ताव देगी उसमें से हम सिलेक्शन करेंगे, तो हम वो भी करेंगे। उसके बाद हेल्थ के ऊपर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं,
क्योंकि हमारा तो अपना हॉस्पिटल है मुंशीगंज में, उसके अंदर भी कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो प्रधानमंत्री राहत कोष से और सीएम राहत कोष से भी लोगों को मदद कर रहे हैं और फिर दिल्ली में भी हम लोग जो हॉस्पिटल में, दिल्ली के हॉस्पिटल है उनमें भी हम लोग लोगों को ये करते हैं। अभी हम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो अभी 6 महीने हो गए हमको, तो हम उसमें अंदर कुछ आंकड़ा पेश करेंगे कि हमने क्या क्या इन 6 महीनों में किया और आगे हमारा क्या प्लान है, उसको कल